सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस नए दिन के लिए, इस नए सुबह के लिए। प्रभु को महिमा मिले प्रियो। आइए हम परमेश्वर के वचन को मनन करें। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबों को परखेगा। और जब आप परखे जाएंगे और विश्वास योग्य निकलेंगे और आज्ञाकारी निकलेंगे तो आप एक बड़े कार्य को आप अपने जीवन में देखेंगे प्रियो। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, हम व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 वचन को हम पढ़ते हैं। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए लाया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर इस्राएलियों को परख रहा है। और कैसे परख रहा है? प्रभु सारे जंगल से उनको लेकर आया कि वो नम्र बने और प्रभु उनकी परीक्षा करके यह जान ले कि वो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं कि नहीं। हाँ परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे प्रभु ने परखा। और कैसे परखा हम देखते हैं प्रियो। हम आगे पढ़ते हैं तो उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझे को खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे ही वह जीवित रहता है। प्रभु उनको भूखे भी होने दिया प्रियो। और प्रभु ने उनका टेस्ट किया कि अब ये क्या करेंगे जब इन्हें रोटी नहीं मिलेगी। आप जानते हैं इजरायलियों ने कैसे कैसे काम किए हैं, आपको पता है। और प्रभु ने सिखलाना चाहता था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। और प्रभु ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि प्रभु इन्हें परख रहा था। आज हो सकता है आप भी परखे जा रहे होंगे प्रियो। जी हाँ, जितने मसीह भाई बहन हैं वो सब परखे जाएंगे, वह चाहे छोटी बात से हो चाहे बड़ी बात से हो। आपका परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सचमुच आपका टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आगे पढ़ते हैं। इन 40 वर्ष में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे मन में से तेरे तन से भी न गिरे और न तेरे पाँव सूजे। फिर अपने मन में यह विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ताड़ना देता है। हाँ प्रियो, यहाँ पे प्रभु उन्हें ताड़ना दे रहा है। हम जानते हैं प्रभु जिनसे प्रेम करता है उनको ताड़ना देता है। और इन 40 सालों में प्रभु ने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए। कमी भी होने दिया परमेश्वर, लेकिन सही समय में सारी ज़रूरतों को प्रभु ने पूरा भी किया। इसलिए प्रभु ने किया था कि कमियों को कि प्रभु देखना चाहता था कि ये इन परिस्थितियों में मेरा धन्यवाद करते हैं या मेरी आज्ञाओं को मानते या नहीं मानते हैं। हम देखते हैं प्रियो, जब इजरायली ऐसे समयों में बहुतों ने प्रभु की आज्ञाओं को माना और बहुतों ने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना और कुड़कुड़ाए और कई सारे प्रकार की मूसा हारून की निंदा किए। प्रभु के वचनों को कईयों ने तोड़ा। और हम देखते हैं प्रियो, उस उत्तम देश में इसीलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो उस आज्ञाओं को नहीं माने जो प्रभु चाहता था कि ये माने। प्रभु देखना चाहता था कि इस परिस्थितियों में भी, बुरे दौर में भी ये मेरी बात को मानते हैं कि नहीं। हो सकता है आज आपका बुरा दौर चल रहा है प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ ये आपके लिए आनंद की बात है। आप इन बातों में ईमानदार होना है, आपको इन बातों में आपको चलना है। कई भाई बहन जब परीक्षाएं होती हैं तो वो वचन से भटक जाते हैं, संसार की बातों को लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी आपके जीवन में ऐसी कोई बात घटे तो आपको एक बात करना है, आपको एक निर्णय लेना है कि मुझे प्रभु के वचन में रहना है। यहाँ पे देखिए 6 में क्या कहता है, इस वचन को ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चल और उसका भय मानते रहा। इन परीक्षाओं में तू क्या कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर और उसके मार्ग में चलना और उसका भय मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस उत्तम देश में लिए जा रहा है।
देखिए प्रभु उत्तम देश में लेकर प्रभु जा रहा है, तो प्रभु कहता है तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर। मूसा कहता है और उसका भय मान, उसके मार्ग में चल, क्योंकि प्रभु उत्तम देश में लेकर जा रहा है। उत्तम देश कैसा है, मैं बीच बीच से पढ़ना चाहूँगा। वो नदियों का है, तराइयों का है, पहाड़ियों का है, वो गहरे सोतों का देश है। उसमें गेहूँ है, दाखलताएँ हैं, अंजीर है, अनार है, जैतून का तेल है और मधु का देश है। देश में अन्न की महंगी ना होगी, उसमें किसी पदार्थ की घटी नहीं है, पत्थर लोहे के हैं और उसके पहाड़ों में से तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे तू धन्य मानेगा। हाँ प्रियो, और इस उत्तम देश में हम देखते हैं वे ही लोग पहुंच पाए जिन्होंने प्रभु की आज्ञाओं में रहे इन कठिनाइयों में, और जिन्होंने इन बातों को नहीं माना प्रियो, प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। आप सब जानते हैं इस्राएलियों के साथ क्या हुआ, वो बीच जंगल में ही रह गए और बहुत सारे लोग नाश हो गए परमेश्वर के लोगों, क्योंकि वे प्रभु की आज्ञाओं को मान नहीं पाए। मैं आज कहना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई और बहन इसलिए उन प्रतिज्ञाओं के वारिस नहीं हो पाते हैं। उसका कारण ये है, जब प्रभु उन्हें परखता है तो वो क्या करते हैं कि उस समय परमेश्वर के वचन पर नहीं परंतु अपनी समझ और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते। जैसे घर में कोई झगड़ा हो गया तो हमें चाहिए कि हम कोई कर दिया तो हम प्रभु के वचन के अनुसार सहन करें, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि हम क्या करें, एक दूसरे की सह ले। जी हाँ, मैं बहुत जगहों में देखा हूँ प्रियो कि लोग जब समस्याएं आती हैं तो बहुत कम लोग हैं कि वो वचन को लेकर चलते हैं, और जो चलते हैं प्रभु उनके लिए महान काम करता है, महान काम करता है। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी समस्याओं में पड़ेंगे, प्रभु आपको तपाएगा। हम अब्राहम को देख लेते हैं प्रियो, जब अब्राहम को प्रभु ने 25 साल के बाद एक बेटा दिया, प्रभु ने देखा कि अब्राहम अभी भी मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, और प्रभु ने आज्ञा दिया, प्रभु ने उसकी परीक्षा की, उसको परखा, और प्रभु ने कहा कि तो अपने बेटे अब्राहम को मोरिया पहाड़ पर बलि कर दे, बलि चढ़ा दे। और प्रभु की इस आज्ञाओं को मानकर दौड़ पड़ा, सुबह तड़के उठा, ऐसा लिखा है प्रियो, और वो चल पड़ा प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए इस परीक्षा में। और हम देखते हैं उस बातों को वो पूरा करने वाला था कि सच में परमेश्वर के दूत ने उसे रोका, और वहाँ पे एक बात लिखा है, मैं जान गया कि तू यहोवा का भय मानता है। और प्रभु ने उस आज्ञा पालन के बाद में प्रभु ने उसको आशीष के वचन कहे हैं। आप जरूर पढ़िएगा इन बातों को। निश्चय ही जब आप उन परीक्षाओं में आप सफल रहेंगे तो आप सच में आगे एक बड़े प्रतिफल को देखेंगे। हम याकूब में देखते हैं, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो पूरे आनंद की बात समझो, पूरे आनंद की बात को समझो। सच में प्रियो, अगर आज हो सकता है बहुत सारी मुसीबतें आपकी ज़िंदगी में चल रही है, प्रभु देखना चाहता है कि मेरा बेटा इस समय मेरे वचनों को मानेगा या नहीं मानेगा। आप परमेश्वर के वचनों को पूरा करें प्रियो, आप अपने जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजनाओं को देखेंगे। यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो उस कसौटी में कसते गया, एक के बाद उसकी ज़िंदगी में बड़ी समस्या आती रही, और ये कम से कम 13 साल तक ऐसी परिस्थितियाँ, 13-14 लगभग वो पीड़ा सालों में रहा। लेकिन हम देखते हैं कि उन परीक्षाओं के बाद में वो पहुंचाया गया एक बहुत बड़े पद में परमेश्वर के लोगों। आप भी जब आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर एक बड़े पद को देगा। कई बार हम इन बातों में सफल नहीं रहते, हम उन बातों में आज्ञाकारी नहीं रहते, हम परीक्षाओं में जैसा होना चाहिए हम नहीं रह पाते, और उसी कारण हम जो है उस उत्तम देश के वारिस नहीं हो पाते, उन प्रतिज्ञा के वारिस नहीं हो पाते जो प्रभु हमें देना चाहता है, हम उन बातों को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, अगर कोई भी बातें आपकी ज़िंदगी में चल रही है, आप कमी में हो, आप अभाव में हो, कुछ संकट में हो, आप प्रभु का धन्यवाद करो। उन परिस्थितियों में प्रभु के सामर्थी वचनों पर आप चलिए, ना कि इधर उधर आप ताके, परंतु प्रभु की बातों को मानते हुए आगे बढ़े, क्योंकि वही
आपको संभालेगा, वही आपको ऊंचा करेगा, और इस परीक्षा में आप जब सफल होंगे, प्रभु उन उन बातों में आपको एक बड़े आशीष और अनुग्रह को प्रदान करेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वचन को आपने सुना है, आप अपने जीवन में प्रभु के कार्यों को देखेंगे।